टेंथ की फिज़िक्स में आज हम छोटे छोटे कई टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म एक ग्लास का ऐसा टुकड़ा है जिसके दो साइडें ट्रायंगुलर और तीन साइडें रेक्टेंगुलर होती हैं। अब हम देखना ये चाहते हैं कि जब एक लाइट रे इसमें से गुजारी जाती है तो उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं। तो जो लाइट रे एक प्रिज्म के ऊपर फॉल करती है, गिरती है, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ये जब प्रिज्म में दाखिल होगी तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी और फिर दूसरी तरफ से दोबारा ये बाहर निकल जाएगी। अब जो एंगल इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे वो होगी जो बाहर की तरफ निकल रही होती है, उसके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है इसको हम एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। और एंगल ऑफ डिविएशन का जो इन्हिसार है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट पर होते हैं। तो अब लाइट में क्या तब्दीली आती है? लाइट को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो एक ख़ास एंगल पे मुड़ जाती है। जिस एंगल पे वो मुड़ जाती है उस एंगल को हम एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है कि लेंसेज क्या होते हैं। तो दो तरह के लेंसेज हैं जी। एक को हम कनकेव कहते हैं और दूसरे को हम कन्वेक्स कहते हैं। ऐसे लेंस जो दरमियान से उभरे हुए हों और किनारों से पिचके हुए हों, इनको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और ऐसे लेंस जो दरमियान से पिचके हुए हों और किनारों से उभरे हुए हों, उनको हम कनकेव लेंस कहते हैं। तो अब जो कन्वेक्स लेंस है इसकी तीन टाइप्स होती हैं। डबल कन्वेक्स लेंस होगा, प्लानो कन्वेक्स लेंस और कनकेवो कन्वेक्स लेंस। इसी तरह जो कनकेव लेंस हैं वो भी फिर तीन तरह के होते हैं। डबल कनकेव, प्लानो कनकेव और कन्वेक्सो कनकेव। अब लेंस से जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो तकरीबन वही हैं जो आपने मिरर के अंदर पढ़ी। अलबत्ता एक चीज़ जिसको हम मिरर्स में पोल कहते हैं, यहाँ पे उसको आप ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर की एक ख़ासियत ये भी होती है कि जब कोई आप रे ऑफ लाइट यहाँ से गुजारेंगे तो वो बग़ैर मुड़े सीधी ही गुज़र जाएगी, वरना लेंसेस के अंदर आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है जी पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। तो ये क्या कहलाएगी? पावर ऑफ लेंस कहलाएगी। पावर ऑफ लेंस को हम P से ज़ाहिर करते हैं, ये इक्वल होता है 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। तो सिस्टम इंटरनेशनल में पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है उसको हम डायोप्टर कहते हैं। इसको D के साथ हम लिखते हैं
और इसमें फोकल लेंथ को हम मीटर में ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था मिरर के अंदर, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इस फार्मूले की मदद से हमारा जो इमेज है वो लेंस के पीछे किस मकाम पे बनेगा वो हम मालूम कर सकते हैं, अगर हमें फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है लेंस से वो मालूम है तो। इसके बाद अगला एक छोटा सा और टॉपिक है जिसको यानी साइन कन्वेंशन कहा जाता है फॉर लेंसेज। ये अलामात हैं जो हमने रिवायतन ले रखी हैं। अगर कन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ को हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर कनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस भी पॉजिटिव नेगेटिव लिया जाता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक रियल ऑब्जेक्ट है तो फिर उसका जो डिस्टेंस है वो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे। इसी तरह इमेज का जो डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव लिया जाता है। इसको कब हम पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, अगर हमारा इमेज रियल है तो उसके डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे, अगर हमारा इमेज वर्चुअल है तो उसके डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेंगे। तो ये डिस्टेंसेस के बारे में कुछ रिवायात हैं जिनमें हम इनको पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, ये साइन कन्वेंशन कहलाती हैं।